हम फैसलाबाद से उठने वाली उस आवाज़ की बात कर रहे थे, उस आवाज़ की बात कर रहे थे जिसने राज किया दुनिया पे। तो एक बार फिर उसी खित्ते की बात करते हैं, और उस खित्ते की बात इतनी अच्छी है कि 1 2 नहीं 8 ज़बानों में गायकी होती है। फैसलाबाद की एक टैलेंटेड गुलकारा हैं जिन्होंने इंतहाई महारत से और इंतहाई कम उम्र में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की फरीहा अकरम की, जिन्हें 4 बरस की उम्र से ही गायकी का शौक है। और फरीहा का अब तक का सफ़र कैसा रहा है और कहाँ कहाँ गा चुकी हैं और किस किस के सामने परफॉर्म किया, क्या क्या दाद मिली है उन्हें, हमारे नुमाइंदा उस्मान सिद्दीक ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। नहीं 2 नहीं 8 जुबानों में गुलकारी का एजाज, क्या सिंधी, क्या सराइकी, क्या पश्तो, क्या कश्मीरी, जिस जुबान में गाया कमाल कर दिया। 2010 में इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम छोटे उस्ताद की सबसे छोटी गुलकारा, जिनकी उस वक्त की परफॉर्मेंस ने इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को अपनी आवाज के शहर में जकड़ लिया था, जो उस वक्त तो छोटी सी थी मगर अब बड़ी हो चुकी हैं। 2010 में जिन्हें इंडिया के सबसे बड़े सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर की। हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अकरम। फरीहा जिस वक्त इंडिया गई थी उस वक्त बिल्कुल छोटी सी थी, कितना अरसा वहाँ पे गुजारा, कैसी परफॉर्मेंस रही थी, और ये भी बता दें आपको सिंगिंग का शौक कब से पड़ा? मैं 4 साल की थी जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी। बाबा सिंगर थे, बाबा गाते थे, तो बाबा को देख देख के घर में मतलब प्रैक्टिस करते देखना, तो फिर ये शौक़ पड़ा मुझे भी सिंगिंग का, तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। और बाबा ने भी फुल सपोर्ट की मुझे शुरू से ही और सिखाना शुरू किया। बेसिकली जो मेरी म्यूज़िक की तालीम है वो बाबा ने दी है। फिर मेरे उस्ताद जी हैं इजाज़ तोक्तल ख़ान साहब, क्लासिकल मैंने उनसे सीखा है 10 साल पूरे। तो ऐसे मेरी मतलब सिंगिंग की ज़िंदगी स्टार्ट हुई। अच्छा फरीहा, जिस वक्त आप इंडिया गई छोटी सी थी, 9 साल की उम्र थी, लेकिन वहाँ जाते ही आपने तो तहलका मचा दिया। बड़े बड़े सिंगर जो थे वो आपकी आवाज़ के शहर में जकड़ जाते थे। राहत फ़तेह अली ख़ान वहाँ पे मौजूद थे, इंडिया के बड़े बड़े सिंगर थे, हत्ता कि आपको तो इंडिया में प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र भी होगी। पहले तो ये बता दें कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की। दूसरा, पाकिस्तान से कितने लोग आपके साथ वहाँ पे गए थे, कितना अरसा आपने वहाँ पे स्टे किया? वहाँ पे हम लोग 10 बच्चे पाकिस्तान से गए थे उस कंपटीशन के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सोनू सर ने मुझे प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी जो वॉइस है ना वो प्लेबैक सिंगर वाली है, और इधर रुको मैं आपकी ट्रेनिंग करता हूँ। उन्होंने ट्रेनिंग की ऑफ़र भी मुझे दी थी कि मैं आपको बनाऊँगा प्लेबैक सिंगर। लेकिन हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे शोज़ की वजह से, तो वहाँ पे वैसे तो काफ़ी मतलब सर थे। शानदार ने भी मुझे कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कुनाल गंजा वाला, सब्बी मौसीकार आनंद जी उन्होंने भी कहा था। लेकिन बस वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग शो पे गए थे, तो वो बस शो करने की वजह से वापस आ गए। अच्छा फरीहा, हर गुलकार म्यूज़िक की किसी न किसी बीट में एक्सपर्ट होता है, आप किस बीट में एक्सपर्ट हैं? कुछ गा के दिखा दें। जी ज़रूर। मैं ज़ुबानें जो हैं पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, राजस्थानी, इन सब में गाती हूँ। और ज़्यादा जो मेरी बेस है वो क्लासिकल पे है। मेरे उस्ताद जी ने जो मुझे क्लासिकल में राग बताया था, राग छाया, मैं वो सुनाती हूँ आपको। झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ बाजे, झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ बाजे, झनन झनन पिया के मिलन को चली जात अपनी, मंदर सुआज नारी, झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ बाजे, झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ। अच्छा फरीहा, आप सराइकी में भी गा लेती हैं, कुछ हमें सराइकी में गा के सुनाएं। बड़ी मीठी सी ज़ुबान है सराइकी। जी बिल्कुल। तो वो मीठेपन का तड़का थोड़ा सा लगाएं और हमें सुनाएं सराइकी में। मैं आपको अपना एक सराइकी सॉन्ग सुनाती हूँ, ये खिज़र हयात जी ने लिखा है।
जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल। जे तू छल्ले नहीं पवाने, जे तू छल्ले नहीं पवाने, मैं ता करनी नहीं गल। जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, मियाँ वाली ले चल। बंदे मियाँ वाले दे हुंदे ने कमाल दे, बंदे मियाँ वाले दे हुंदे ने कमाल दे। लगियां निभेंदे तां सजना दे नाल वे, लगियां निभेंदे तां सजना दे नाल वे। तेकू गैरा चा पढ़ाया, तेकू गैरा चा पढ़ाया, मेरी सुनदा नहीं गल। जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, मियाँ वाली ले चल। अच्छा फरीहा, ये बता दें इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, और इसके अलावा किस बड़े सिंगर के साथ इस वक्त गाने की ख्वाहिश है कि इस बड़े सिंगर के साथ आप काम करें और अभी तक आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो? आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरा, मतलब जो चारों सूबों की लैंग्वेजेस हैं उन पे काम चल रहा है। सराइकी, सिंधी और पंजाबी पे बहुत काम चल रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी सॉन्ग्स की कर ली हैं मैंने, और इंशाल्लाह अब उनकी वीडियो भी जल्दी मैं रेडी करूँगी। और जो आपने पूछा था कि मतलब किस सिंगर के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, मेरा है कि मैं सजाद अली जी के साथ काम करूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, और बहुत मतलब हाई लेवल पे काम करते हैं। तो मेरी विश है कि मैं उनके साथ काम करूं। अब मैं एक सॉन्ग अपनी कश्मीरी अवाम के नाम करती हूँ, कश्मीरी ज़ुबान में। मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने। मैं ना पर किसे दी मंदा नहीं बोलना, चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने, मन्ने दी मौज विच हसना। साडा कुछ कम है कत्तना तुमना, होर कुछ खेतियां चुगने दा। साडा कुछ कम है कत्तना तुमना, होर कुछ खेतियां चुगने दा। कर दे कम विच आर ना हुंदी है, दिल की रखना कम्मे कन्ने। मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने। मैं न पर किसे दी मंदा नहीं बोलना, चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने, मन्ने दी मौज विच हसना। अब मैं आपको एक सिंधी सॉन्ग सुनाती हूँ। मजबूर वा आशिक मजबूर वा, भली खेडो भी गंधार हुंजे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा, भली खेडो भी गंधार हुंजे। सूह जो सलामी हुंदो सनम जो सलामी हुंदो, सूह जो सलामी हुंदो सनम जो सलामी हुंदो, भली को बोहतार हुंजे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा, भली खेडो भी गंधार हुंजे। मजबूर वा अम्मी चौथा समझायो मां नंढो बार आए हाँ, सब कुछ समझा थो पर लाचार वाए हाँ। अम्मी चौथा समझायो मां नंढो बार आए हाँ, सब कुछ समझा थो पर लाचार वाए हाँ। मजबूर वा आशिक मजबूर वा, भली खेडो भी गंधार हुंजे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा, भली खेडो भी गंधार हुंजे।